कश्मीरी हिंदुओं को जान बचा के भागना पड़ा और 32 साल से, जनवरी 90 से आज 32 साल से कश्मीरी हिंदू अपने घर नहीं जा पाए हैं। घर छोड़ दिया, बगीचे छोड़ दिए, नौकरियां छोड़ दी, बच्चों की पढ़ाई छोड़ दी, उनके घर लूटे गए, जलाए गए, उनके मंदिर तोड़े गए, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको जान से मारा गया, दिन दहाड़े लोगों को जान से मारा जाए। इतना भयानक आतंक हो गया 19 जनवरी 1990। और वो दो नारे, प्रमुख नारे थे, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर और दूसरा नारा था यहाँ क्या चलेगा निज़ामे मुस्तफ़ा। 2 बार तो मरते मरते बचा। मेरे सामने आतंकवादी AK-47 लेके बोलते थे कि इंडियन आर्मी हमारी दुश्मन है। तो मतलब तस्वीरें क्या, हिंदुस्तान का झंडा मेरे सामने जलाया गया, मैंने शूट किया, दिखाया। हजारों की भीड़ नारे लगाती थी, इंडियन डॉग्स गो बैक, भारत के ऐवानों को आग लगा दो, आग लगा दो, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब ये मैंने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों नमस्कार, आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने कश्मीर के नरसंहार से पहले, जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो नोसाइड जो हुआ था, उससे पहले एक स्टोरी बनती है और उस स्टोरी ने पूरे देश को हिला के डाल दिया कि आखिरकार कश्मीर के अंदर चल क्या रहा था। और आज हमारे साथ मनोज रघुवंशी जी हैं, जो बड़े नामी ग्रामी पत्रकार माने जाते हैं और इन्होंने उस कश्मीर के अंदर वो जो दर्द पंडितों के साथ हुआ था वो उन्होंने सहा था। मनोज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब आपने वो स्टोरी को कवर किया 98 में, 89 में, तो वो समय कैसा था, किस किस हालातों से आपको गुजरना पड़ा था? 89 में जून में मैंने शूटिंग की और इंडिया टुडे की वीडियो मैगजीन थी न्यूज़ ट्रैक, वीडियो कैसेट के रूप में। उसकी लीड स्टोरी थी जुलाई 89 की, जिसमें मैंने सबूत समेत ये दिखाया कि कश्मीर में आतंकवाद इतना पनप गया है अंडर द सरफेस कि आतंकवाद फूटने वाला है। और क्योंकि मैं उस समय दुनिया का इकलौता पत्रकार था जिसने ये बात कही थी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो तब मुख्यमंत्री थे, उनको नाराज़गी जाहिर करने का ये मौका मिल गया कि ये अकेला बोल रहा है और ये झूठ बोल रहा है। तो मतलब राजीव गांधी प्रधानमंत्री से, बूटा सिंह होम मिनिस्टर से वो मिलने आए दिल्ली, और उन्होंने कहा मनोज रघुवंशी को गिरफ्तार कर लीजिए, ये झूठ बोल रहा है। 5 महीने बाद VP सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। 5 महीने बाद मतलब 8 दिसंबर 1989 को उनके होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद किडनैप हो गई और वहाँ से आतंकवाद फूटने का ऐलान हुआ कश्मीर घाटी में, मतलब बड़े पैमाने पे। और अगले ही महीने इतना बड़ा आतंक कर दिया कि कश्मीरी हिंदुओं को जान बचा के भागना पड़ा और 32 साल से, जनवरी 90 से आज 32 साल से कश्मीरी हिंदू अपने घर नहीं जा पाए हैं। घर छोड़ दिया, बगीचे छोड़ दिए, नौकरियां छोड़ दी, बच्चों की पढ़ाई छोड़ दी, उनके घर लूटे गए, जलाए गए, उनके मंदिर तोड़े गए, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको जान से मारा गया, दिन दहाड़े लोगों को जान से मारा जाए। इतना भयानक आतंक हो गया। जो कश्मीर फाइल्स में आपने देखा है वो सही है, झूठ नहीं है। कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ये तो झूठी फिल्म है, इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया। वाकई आपने उस कश्मीर के दर्द को आपने छापा भी और उस समय उस दर्द को मेरे हिसाब से जिया भी होगा। जिया क्या, मैं तो 2 बार मरते मरते बचा। मतलब जब कश्मीरी हिंदुओं को आतंकित करके वहाँ से भगाया गया तो मैं तो कश्मीर घाटी में गया कवर करने के लिए। मतलब बाहर तो किया ही, दिल्ली, अमृतसर, नगरोटा, कठुआ, जम्मू वगैरह, वो उधमपुर वगैरह किया। लेकिन मैं तो अपनी एडिटर मधु त्रेन से इजाज़त मांग के कश्मीर घाटी के अंदर भी चला गया। अनंतनाग, शोपियां, 2 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो मैंने केवल देखा नहीं, झेला। मरते मरते बचा हूँ मैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय आप वहां पर थे, तो क्या उस समय जब कश्मीरी पंडित जब भाग रहे थे वहां से, उनके साथ ये चीजें जो घट रही थी, उस समय भी आप वहां पर थे? मेरे सामने, मैं तो शूट कर रहा था उनका। मतलब वो गाड़ियों में जा रहे हैं, मैं तो दिखा रहा हूँ कि जा रहे हैं। वो कैंप्स में आ रहे हैं, मैं तो दिखा रहा हूँ कि आ रहे हैं। इंटरव्यूज ले रहा हूँ उनके, जो वहाँ हैं वैली के अंदर, वहाँ जाके, और जो बाहर आ गए हैं उनके बाहर इंटरव्यूज ले रहा था। मतलब मैंने बाकायदा उसको ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल पे कवर किया। उस एक अफसोसजनक हादसे को, जो कश्मीर फाइल का जो बेसिक विषय है, उसको मैंने कवर किया।
सबसे बड़ी बात है कि जिस समय जो फिल्म के अंदर भी दर्शाया गया है कि लाउड स्पीकर पर आवाज़ देना और वहाँ से हिंदुओं के बीच में भय पैदा करना, इस तरह की भी आवाज़ें आपने सुनी थी उस समय? देखिए, ये तो पब्लिक नॉलेज है, इसमें मैं क्या बताऊं आपको। मतलब इसके ऊपर अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो बहुत ही दुखदाई बात है। बुलेवार्ड रोड पे 2 लाख आदमियों का जुलूस निकला था 19 जनवरी 1990, और वो 2 नारे, प्रमुख नारे थे, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, और दूसरा नारा था यहाँ क्या चलेगा निज़ामे मुस्तफ़ा। और मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि कश्मीरी हिंदू चले जाएं, अपनी लड़कियां छोड़ जाएं, हम कश्मीरी हिंदुओं की लड़कियों के साथ मिलके पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें मर्द, कश्मीरी हिंदू मर्द नहीं होंगे, उनकी लड़कियां होंगी। ये पब्लिक नॉलेज है। कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया है वो सही है। मतलब जो लाउड स्पीकर का आज विरोध हो रहा है वो उसका प्रयोग वहाँ पर हुआ था? बिल्कुल प्रयोग हुआ था। और इतना देखिए, आप सोच के देखिए, 32 साल से एक पूरी की पूरी कम्युनिटी अपने घर नहीं जा पाई। बाग बगीचा, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ छूट गया, और वापस कितना आतंक होगा कि वो वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ये कोई मामूली डर नहीं है, ये आतंक की पराकाष्ठा है। मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पैदा होता है कि 32 साल गुजर गए धीरे धीरे करके, परंतु उनको विस्थापित कोई नहीं कर पाया। अगर सरकार अगर उनको विस्थापित करने की बात करती है, परंतु दहशत अभी भी कश्मीर के अंदर उतनी ही बनी हुई है। जी, ये बात सही है, दहशत बनी हुई है, इसीलिए कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पा रहे हैं। ये बात सही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इनको कैसे विश्वास में ला करके इन लोगों को दोबारा से कश्मीर में बसाया जा सकता है? ये एक लंबी बात है जो कि इस इंटरव्यू में नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी संभव नहीं होगा। बहुत बड़ा काम है ये। इस तरीके की घटनाएं फिल्म के अंदर दिखाई गई, वास्तविक जब आपने वहां पे पत्रकारिता कर रहे थे उस समय आपके सामने ऐसी तस्वीरें सामने आई थी? जी, तस्वीरें सामने आई थी। मैं 2 बार तो मरते मरते बचा। मेरे सामने आतंकवादी AK-47 लेके बोलते थे कि इंडियन आर्मी हमारी दुश्मन है। तो मतलब तस्वीरें क्या, हिंदुस्तान का झंडा मेरे सामने जलाया गया, मैंने शूट किया, दिखाया जामिया मस्जिद श्रीनगर में। मैंने शूट, बार बार हिंदुस्तान का झंडा मैंने जलते हुए देखा, शूट किया, दिखाया। मतलब बोहरी कदल, सफा कदल, खान यार, डाउन टाउन श्रीनगर के अंदर बार बार हिंदुस्तान का झंडा मैंने जलते देखा, पाकिस्तान का झंडा मैंने फहराते देखा। लोगों को नारे, हज़ारों की भीड़ नारे लगाती थी, इंडियन डॉग्स गो बैक, भारत के ऐवानों को आग लगा दो, आग लगा दो, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब ये मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद बहुत नज़दीक से उनकी आंखें देखी। दहशत का माहौल था, दहशत। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय इस तरह की जो घटनाएं चल रही थी उस समय सरकारें क्या कर रही थी? देखिए, अब क्या बताएं आपको, सरकारें तो फेल की ही हैं, तभी तो बात इतनी बिगड़ी है। राजीव गांधी को जगमोहन ने 3 बार लिखा। राजीव गांधी मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लिख देते थे, वो कुछ करते नहीं थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जगमोहन गवर्नर थे पहले, मतलब 5 साल तक पहले, 84 से 89 तक। तो सरकार ने अपना काम नहीं किया, तभी तो बात इतनी बिगड़ी। कर दिया होता तो बात संभल गई होती है ना। कहीं ना कहीं कश्मीर की तुलना बंगाल से भी की जा रही है कि बंगाल में भी इसी तरह के उपद्रव होते हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। बंगाल में भी हालात बहुत ख़राब हैं। जो कश्मीर में हालात ख़राब थे, बंगाल में भी ख़राब हैं। और अगर हम सचेत नहीं रहे तो बंगाल की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी।